हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। एक मैं आप सभी से सवाल पूछती हूँ कि सोचो, एक लड़की जो होती है ना, लड़की जब किसी से प्यार करती है ना तो उस प्यार में मतलब हर चीज अपना समर्पित कर देती है। हर चीज समर्पित कर देती है। ठीक है। एक लड़की जब लव मैरिज शादी करती है तो अपने माँ बाप का 18 साल की परवरिश, 20 साल 21 साल की परवरिश चुटकियों में भूल जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस तरीके से चुटकियों बजाते हुए, क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती है, उससे वो शादी करना चाहती है, वो अपनी जिंदगी को बसाना चाहती है, उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। इस वजह से वो लड़की जो है अपने माँ बाप की परवरिश, जो माँ बाप अपने बच्चे को परवरिश करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपनी खुशियों को दबा देते हैं, ठीक है, इसको पढ़ाई लिखाई करवाने में, वो लड़की 18-20 साल 21 साल के होने के बाद अपने एक लड़की जो है लव मैरिज शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने परिवार को भी कुर्बानी कर सकती है, सब कुछ त्याग सकती है। एक और लड़की के अंदर इतनी सहन शक्ति और इतनी हिम्मत होती है। ठीक है। वो लड़की जो है अपने पति से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि पूरी दुनिया से लड़ जाती है। मगर अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि एक लड़की का पति जो है जिस जिस लड़के की वजह से अपनी पूरी समाज से लड़ी, माँ बाप के प्यार को 18-20 साल का ठुकराया, वो लड़की अगर ऐसा करे कि उसका पति बीमार होता है, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो आप सोचो कि अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल आए कि वो औरत जो है बीमार पति को इलाज करवाया ही नहीं, पैसा खर्च किया ही नहीं, जैसे ही जाना कि मेरे पति के बहुत बड़ा भयंकर बीमारी लग गया, तो उसको समझा कि मेरा पति अब बचने वाला नहीं है, तो उसको इलाज सही ढंग से नहीं करवाया, ठीक है, तो कैसा आपको लगेगा? ठीक इसी तरीके की चीजें हो रही है हमारे सोशल मीडिया पे। आकांक्षा जो है अपने नए पति के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रही है। कभी वॉशिंग मशीन खरीद रही है, तो कभी गोल्ड का चीज खरीद रही है, तो कभी कपड़े खरीद रही है। इस तरीके की शॉपिंग कर रही है। ठीक है। तो पूरा पब्लिक जो है ना परेशान हो गई थी कि जो लड़की लव मैरिज शादी किया, पूरा समाज से लड़ गई, अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, उसका इतना कम टाइम में 2 से 2.5 साल में उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, तूफान आ गया, वो अपने बच्चे को कैसे परवरिश करेगी? 2 साल का उसका बेटा है, 1.5 साल का, वो अपने छोटे से बच्चे को अकेले कैसे परवरिश करेगी? फिर समाज के प्रेशर से उसने अपने शादी कर लिया अपने जेठ से। उसने बोला कि समाज की सहमति से मैंने शादी किया, मगर बहुत खुश है और खुश रहना चाहिए भाई। मुझे इसके ऊपर कोई उंगली उठाने के कोई हक नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा पूरा हक है। मगर यहाँ पे जो सवाल बनते हैं, उस सवालों का जवाब है ऑडियंस का। इस तरीके का सवाल है कि यहाँ पे अगर ऑडियंस तुम्हें व्यूज देती है, पैसे देती है, जिसकी वजह से तुम पैसे अर्न कर रही हो, सोशल मीडिया पे रह रही हो, मगर आपको उसी के सवालों से मतलब गुस्सा आए या उसको कमेंट ही ऑफ कर दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख सकते हैं मगर अपने मन का भड़ास ना निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फेसबुक पे वीडियो जब डालती है आकांक्षा तो कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है, और यूट्यूब पे डालती है तो कमेंट को डिलीट किया जाता है, क्योंकि इनसे सवाल पूछा जा रहा है। ऑडियंस का जो मन में जो खलबली है, वो जो एक बेचैनी है अमर को लेकर कि आखिरकार क्या हुआ था अमर को। और आकांक्षा ने बोली थी एक वीडियो बनाकर, 8 मिनट की 5 मिनट की एक वीडियो बनाकर, जिसमें वो क्लियरिटी से आवाज भी नहीं आ रहा था। कभी पंखे की आवाज आ रही थी तो कभी क्या बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, वो सही ढंग से ऑडियंस को आवाज नहीं आ रही थी। मगर उसने बोला था कि मैं अपने सास के साथ आकर सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। मगर मुझे क्लियर नहीं कर रही है। 10 से 15 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ भी इसका रिस्पॉन्स नहीं आया है अमर को इलाज के लेकर। ठीक है। मगर वो अपनी जिंदगी में खुश है, शॉपिंग कर रही है, गोल्ड का शॉपिंग कर रही है, वॉशिंग मशीन खरीद रही है, कपड़े खरीद रही है, खुश है। और इसी दौरान जो है कमेंट बॉक्स ऑफ है।
अब यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छाएं होती है ऑडियंस को, वो कहाँ जाकर इच्छा प्रकट करेगी। अगर इच्छा प्रकट कर रही है तो उसका कमेंट डिलीट किया जा रहा है, नहीं तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया जा रहा है। अब ऑडियंस व्यूज भी दे, उसी के पैसे से आपका घर भी चले, मगर ऑडियंस की बात सुनने की शक्ति नहीं है। अब जो औरत अपने पति के मृत्यु में 10 कर्म के दिन शादी कर ले, 10 कर्म के दिन नॉनवेज खिलाए सबको, सबको लग रहा है कि वो लड़की जो है सबको, पूरा परिवार को छोड़ दिया, वो कैसे अपने घर संभालेगी, वो करेगी वो करेगी, अभी शॉपिंग कर रही है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्वेश्चन मार्क यह लग रहा है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसका पति का कैंसर का बीमारी था, और कैंसर का इलाज में अच्छे अच्छे लोग तबाह हो जाते हैं, ठीक है। और अभी डेथ हुआ था, तो अभी काम क्रिया चला, तो थोड़ा सा हाथ खाली हो जाता है, मतलब बजट में हड़बड़ाहट आ जाती है, ठीक है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से आकांक्षा की चाल ढाल देखकर ऐसे लग रहा है कि जो पब्लिक पूछ रही है कि जो लड़की अपने पति की मृत्यु के 11वें दिन शादी कर सकती है, मृत्यु के 20 दिन 25 दिन के बाद वो पूजा पे बैठ सकती है, तो अपने पति की अपने नए पति के साथ शॉपिंग कर सकती है, गोल्ड की खरीदारी कर सकती है, वॉशिंग मशीन खरीद सकती है 15 लीटर का, 15-16 लीटर का, और कपड़े खरीद सकती है। तो उसके पास इतना टाइम है, तो अपने पति के बारे में क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रही है? क्या इंतजार कर रही है कि ऑडियंस जो है भूल जाएगी, समय के साथ भूल जाएगी? तो यहाँ पे ना पूछा जा रहा है, आकांक्षा से पूछा जा रहा है कि जो औरत के पास इतना टाइम हो, वो अपने पति की सच्चाई क्यों नहीं बता रही? आखिरकार क्या हुआ था, अमर को क्या हुआ था? वो आकांक्षा के आप फेसबुक पे आप 4 महीने पहले से भी आप वीडियो देखते हो, तो नॉर्मल वीडियो डाला जा रहा है। कभी आकांक्षा इडली डोसा खा रही है, तो कभी कहीं पिकनिक पे जा रही है, तो कभी गाड़ी खरीद रही है, तो कभी बच्चे का बर्थडे मना रही है, तो कभी कुछ कर रही है, ठीक है। मतलब कभी भी जिक्र नहीं किया कि अमर को क्या हुआ है। अब सोचो, अमर कैंसर से पीड़ित बंदा था, उस टाइम भी वो कार खरीदा जा रहा था, ठीक है, पिकनिक मनाया जा रहा था, एंजॉयमेंट हो रही थी। तो उस 4 महीने की दौरान पब्लिक तो देखा ही नहीं कि तुमने क्या चीज झेला, अपने पति को इलाज करवाया कि नहीं करवाया। और जिस हिसाब से खर्च कर रही है, उस हिसाब से तो आकांक्षा के पास पैसे की कमी है ही नहीं। लोग सोच रहे थे कि कहां से क्या करेगी, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करेगी, कैसे करेगी, ठीक है। मगर जिस हिसाब से इसकी एक्टिविटी आकांक्षा की हो रही है, उस हिसाब से पब्लिक बोल रही है कि आकांक्षा ने अपने पति को इलाज करवाया ही नहीं, सारा पैसा बचा लिया इलाज में। जो पति जो सोशल मीडिया से कमाई करा, उसी पैसे से गाड़ी खरीदा, उसी पैसे से घर बनवा रही है, सब कुछ कर रही है। मगर जो बंदा वो पैसा कमाया, उसी बंदे के ऊपर जो है पैसा खर्च करने में हिचकिचाहट था। तो इंसान जब बीमार पड़ा, तो उसी को इलाज करवाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए मुट्ठी बंद हो गई, पैसे खर्च करने के लिए मुट्ठी ही बंद हो गई। वो बंदा जो है अपने बच्चे के लिए सब कुछ वो करके गया, पैसे की कमी नहीं छोड़ा, सब कुछ वो करके गया। तो एक औरत में सब कुछ अपने प्यार के लिए कुर्बान करने की शक्ति होता है। मगर जब उसी टाइम आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिले कि एक औरत पल भर में वो अपने पति को बिसर भी सकती है, भुला भी सकती है कि उस नाम का कोई इंसान भी था मेरे जिंदगी में, तो कैसा महसूस होगा। बोलते हैं कि कम से कम उस इंसान के लिए कम से कम 1 साल 6 महीने उसका विधवा बन के तो रहना चाहिए था। मगर शादी कर लिया, चलो कोई बात नहीं। मगर जिस हिसाब से जो एक्टिविटी कर रही है, हंस मुस्कुरा कर चीजें कर रही है, तो अगर उसके पास इतना कुछ करने का टाइम है, तो अपने पति की कहानी बताने का टाइम क्यों नहीं है? सब लोग जो है जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि आखिरकार अमर के साथ क्या हुआ इन 4 महीनों में, कि अचानक से पब्लिक के बीच से अमर उड़ गए, अमर खत्म हो गए, इस दुनिया को ही अलविदा कर दिया, बिना कुछ किसी को एक भनक लगे। क्या ये पहले से ही प्री प्लानिंग था? क्या आकांक्षा और जेठ के साथ दोनों को अफेयर था? क्या था भाई?
ऑडियंस बहुत सवाल छोड़ रही है, मगर अब जो है आकांक्षा जो है कमेंट ही बंद करना शुरू कर दिया, ऑफ करना शुरू कर दिया। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ऑडियंस का कहना है कि वो अपने पति के इलाज में एक फुटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहिए, वो जैसे तैसे इलाज करवा के उसको खत्म कर दिया। अगर सही ढंग से उसका इलाज करवाती तो देखो, मृत्यु ही एक सत्य है, सबको जाना है उसी जगह पे, मगर समय से पहले चले जाना बहुत सबको खलता है कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो पब्लिक पूछ रही है कि इन 4 महीनों में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो कहानी मुझे बताओ। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि आकांक्षा बताएगी, उसके मन में चल रहा है कि ऑडियंस जो है समय के साथ भूल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।